अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैंडलिंग डिसरप्टिव बिहेवियर इन क्लासरूम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर दें अभी कमेंट्स में। व्हाई शुड टीचर्स अवॉइड शाउटिंग व्हाइल डीलिंग विथ मिसबिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि डिसरप्टिव बिहेवियर होता क्या है। ये एक ऐसा बिहेवियर होता है या फिर एक ऐसे एक्शंस लेना जो कि दूसरों को डिस्टर्ब या फिर इंटरप्ट करें वाइल दे आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लासरूम में लाउडली बात करते हैं और उस दौरान जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स नॉइज़ क्रिएट करते हैं, या फिर रूल्स को फॉलो ना करना, या फिर इंस्ट्रक्शंस को डिसओबे करना। ये है डिसरप्टिव बिहेवियर। और अब हम बात करेंगे कि इस बिहेवियर को क्लासरूम में हैंडल कैसे किया जाए। हर क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स डिसरप्टिव बिहेवियर शो करते हैं जो कि लर्निंग को डिस्टर्ब करते हैं, और इस बिहेवियर को हैंडल किया जाता है कामली, फेयरली एंड प्रोफेशनली। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स डिसरप्टिव बिहेवियर क्यों शो करते हैं। अगर हम रीजंस समझेंगे कि रीजंस क्या हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगी। पॉसिबल कॉजेज हैं, फर्स्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लेसन्स। अगर टीचर का जो लेसन है वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो चिल्ड्रन जो है वो बोर होंगे और अपना अटेंशन सही नहीं देंगे और लर्निंग डिफ़िकल्टीज होंगी। तो टीचर को चाहिए कि वो लेसन जो है वो इंटरेस्टिंग बनाए जिसमें स्टूडेंट्स इंगेज रहें, बोर ना हो और अपना फुल अटेंशन दे अपने लेसन पे, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी ना हो, तो जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है वो नहीं होगा। जब टीचर को पता होगा बिहेवियर क्यों हो रहा है तो उसको फिक्स करना बहुत ही इजी होगा। स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग डिसरप्टिव बिहेवियर। इफ़ यू आर अ टीचर ना, तो ये जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपको बिहेवियर मैनेज करने में हेल्प करेंगी विदाउट शाउटिंग, विदाउट पनिशमेंट एंड विदाउट स्ट्रेस। फर्स्ट पॉइंट है यूज़ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, यानी प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही उसे रोक देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रूल्स जो है वो क्लियर सेट करने हैं। जब रूल्स क्लियर होंगे तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है या फिर कोई बात करनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना हैंड रेज करेगा बिफोर स्पीकिंग। नेक्स्ट इज़ टीच रूटीन। डेली रूटीन्स जो है वो कन्फ्यूजन को रिड्यूस करती हैं, बिकॉज अगेन स्टूडेंट्स को पता होगा कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और रूटीन्स जो हों वो सिंपल हों, क्लियर हों, जिनको फॉलो करना स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग। मैंने पहले भी बताया है जो मेन रीज़न है स्टूडेंट्स के डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर का वो है लेसन्स इंटरेस्टिंग ना होना। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वो अपने लेसन्स इंटरेस्टिंग बनाए, जैसे कि ग्रुप वर्क करवा सकते हो आप, टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स या फिर वीडियोस दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड रहेंगे और क्यूरियस भी रहेंगे। आप एक्टिविटीज़ करवाओ, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करो, या इन चीज़ों से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स का बर्डन है वो रिड्यूस होगा और स्टूडेंट्स ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, ज़्यादा एंगेज्ड एंड फोकस्ड रहेंगे अपने लेसन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। जब स्टूडेंट्स को रेस्पेक्ट दी जाएगी, उन्हें वैल्यू दी जाएगी, तो वो बेटर बिहेव करेंगे और वो सेफ फील करेंगे। सेकंड पॉइंट सपोर्टिव स्ट्रेटजीज़। ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग क्लास बिहेव करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मूव अराउंड द क्लास। जो नॉइज़ी स्टूडेंट्स हैं, टीचर अगर उनके नियर वॉक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली खामोश हो जाएंगे और इससे उनका जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिव जेंटल रिमाइंडर्स, यानी स्टूडेंट्स को रूल रिमेंबर करवाना कि ड्यूरिंग क्लास आपको बात नहीं करनी। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन है तो वो पहले अपना हैंड रेज करें, देन टीचर जब उन्हें कहे कि आप क्वेश्चन पूछो तब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ नॉन वर्बल सिग्नल, जैसे आई कॉन्टैक्ट, हैंड गेस्चर्स के स्टॉप टॉकिंग,
स्टैंडिंग नियर द स्टूडेंट्स, ये जो सिग्नल्स हैं वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बिहेवियर में को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास। लास्ट पॉइंट है प्रेज गुड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अली ने हैंड रेज किया बिकॉज उसे क्वेश्चन पूछना था, तो टीचर कहेगा थैंक यू अली फॉर रेजिंग योर हैंड। तो इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो अली के बिहेवियर को कॉपी करेंगे ताकि टीचर उनकी भी प्रेज करे। थर्ड है करेक्टिव स्ट्रेटजीज, यानी स्टूडेंट ने मिसबिहेवियर कर दिया है, अब हमें क्या करना है। अब हम उन्हें वार्निंग दे सकते हैं कि अहमद ये आपकी फर्स्ट वार्निंग है, प्लीज़ आप अपने काम पर फोकस करें। चेंज सीट, समटाइम्स सीट्स चेंज करना भी मिसबिहेवियर को स्टॉप कर सकती हैं। टॉक प्राइवेटली आफ्टर क्लास, क्लास के बाद आप उनसे प्राइवेट बात कर सकते हैं, या एंड स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने यानी पब्लिकली आप स्टूडेंट की इंसल्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट ना हो कोई और भी हो, आप उनकी भी इंसल्ट नहीं कर सकते पब्लिकली, दिस इज़ नॉट गुड। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स को आपने वार्निंग भी दी है, उनकी सीट्स भी चेंज की हैं, सब कुछ कर लिया, तब भी स्टूडेंट्स का सेम ही बिहेवियर है, वो कंटिन्यूसली मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए उनके मिसबिहेवियर के बारे में, ताकि उनको पता चले कि उनका जो बच्चा है वो स्कूल जाके क्या कर रहा है। और हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, स्पेशली इन जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, और ये चीज़ होनी चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि उनका बच्चा जो क्या कर रहा है। इफ़ेक्टिव टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग कॉमन डिसरप्टिव बिहेवियर्स, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है टॉकिंग इन क्लास। इसके लिए आपको नॉइज़ी स्टूडेंट्स के सामने खड़े होना है या उनके करीब जाके खड़े हो जाना है ताकि वो खामोश हो जाएं। उनके साथ आप आई कांटेक्ट बनाएं, या फिर आप उनको सॉफ्टली भी कह सकते हैं कि लेट्स फोकस, हम अपने टॉपिक पर फोकस करें, आप फ़िलहाल बात करना बंद कर दें। या फिर आप उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं जिससे वो इंगेज रहें और क्लासरूम का जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट जो कॉमन इशू है वो है नॉट कंप्लीटिंग वर्क। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके जो टास्क हैं उनको स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प की अगर नीड है तो आप उन्हें ज़रूर हेल्प करें, उन्हें इनकरेज करें कि आप ये कर सकते हैं, और एक टाइम लिमिट सेट करें कि आपको ये जो काम है नेक्स्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कॉमन इशू इज़ फाइटिंग एंड बुलिंग इन क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको इमीडिएटली सेपरेट करें, काम रहें आप, और आप जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों को सुनें कि वो क्या कर रहे हैं, एंड देन असाइन करें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्सरसाइजेस। फोर्थ कॉमन इशू इज़ डिस्ट्रैक्टिंग अदर्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ना वो खुद पढ़ते हैं ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम उनको कहेंगे कि आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं टीचर के सामने, ताकि वो अटेंटिव हो जाएं और दूसरों को डिस्ट्रैक्ट ना करें। या फिर हम उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, तो उनका जो डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर है दूसरों को, वो कम हो जाएगा और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करेंगे। आप बताएं कि एज अ टीचर आप ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, अगर आप टीचर हैं, या फिर अगर आप टीचर बनोगे तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इन क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स को रूल रिमाइंड करवाएंगे कि आप ड्यूरिंग ब्रेक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं। सेकंड, हम उन्हें कह सकते हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है अपने बैग या फिर अपने पर्स में रखो। ड्यूरिंग लेक्चर किसी का भी मोबाइल फ़ोन किसी भी चेयर या फिर डेस्क पे नज़र नहीं आना चाहिए। एज अ टीचर आप उन्हें ये सब कुछ कह सकते हो। टीचर बिहेवियर मैटर्स द मोस्ट। एक टीचर को हमेशा काम रहना है, शाउटिंग अवॉइड करनी है, एंड बी फेयर, यानी सब स्टूडेंट्स को इक्वल रखना है, चाहे स्टूडेंट वीक हो या फिर इंटेलिजेंट। एंड यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज, यानी कि रफ और रूड लैंग्वेज क्लासरूम में यूज़ नहीं करनी। शो एम्पैथी एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ बिल्ड करें। ऐसा भी ना हो कि स्टूडेंट्स आपके
बिल्कुल हल्के में ले लें, आपके साथ बिल्कुल फ्री हो जाए, नहीं। इट मीन्स कि लिमिट होनी चाहिए। Here is quick summary of this video. First of all, disruptive behavior डिस्टर्ब करता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को। और पॉसिबल काजेज़ जो हैं वो है बोर्डम, अटेंशन सीकिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अनक्लियर रूल्स। एंड इस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए प्रिवेंटिव, सपोर्टिव एंड करेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। एंड टीचर को जो है वो काम रहना है, फेयर रहना है एंड पॉजिटिव रहना है। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन पनिशमेंट। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन का अभी कमेंट्स में आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई शुड टीचर्स अवॉइड शाउटिंग व्हाइल डीलिंग विद मिसबिहेवियर, एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ explain one real life example of how a teacher can handle talking during classes। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टडी ग्लोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें।